चॉइस फिलिंग में आप अपना वैकेंट सीट मैट्रिक्स का यूज़ कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि आईसीआर 2023 के फर्स्ट 4 राउंड की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है एंड अभी चल रही है आपकी मोपअप राउंड की काउंसलिंग, यानी कि आज 6 दिसंबर है। आपकी जो मोपअप राउंड की काउंसलिंग थी वो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। नोटिफिकेशंस रिलीज हो चुके हैं। आपकी सीट मैट्रिक्स जो कि वैकेंट सीट्स कौन सी यूनिवर्सिटीज में कितनी है उसका जो भी मैट्रिक्स है वो आईसीआर ने ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। आप आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, आपको वैकेंट सीट मैट्रिक्स दिख जाएगी कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स वैकेंट हैं एंड उसी के हिसाब से आपकी मोपअप राउंड की काउंसलिंग हो रही होगी, जिसमें आप चॉइस फिलिंग करेंगे वो अपनी सीट्स के हिसाब से ही करेंगे कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं। याद रखिएगा ये वैकेंट सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स खाली हैं। अगर आप जनरल वाले हैं और किसी यूनिवर्सिटी में जनरल की सीट है ही नहीं तो उस यूनिवर्सिटी को फिल करने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे तो अपनी वैकेंट सीट मैट्रिक्स पहले ओपन करके रखना, देन उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग बनाना। अगर आपको लगता है कि आप चॉइस फिलिंग खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आपको कॉलेजेस का नहीं आइडिया है कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज बेकार है, किस कॉलेज में सब कैंपसेस हैं किस में नहीं है, कौन सा आपको पहले रखना चाहिए कौन सा कॉलेज आपको बाद में रखना चाहिए, इन सब चीज़ों का आइडिया अगर आपको नहीं है, आप आईसीआर में नए हैं, आपको लगता है कि आप उतना बेटर नहीं कर पाएंगे काउंसलिंग में अपने हिसाब से, तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड किया होगा तो हमारे ऐप पर आपको ये प्रोग्राम दिख रहा होगा। 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम है जो कि स्पेशली फॉर मोपअप राउंड ओनली है, कि मोपअप राउंड में कैसे आपको क्या करना है। सारा कंटेंट आपको इस कोर्स में मिलेगा, जो भी मोपअप राउंड के लिए आपको नीड होगी वो सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी। उसके अलावा आपका हमारे साथ कॉन्टैक्ट 24/7 रहेगा, व्हाट्सएप पर, डायरेक्ट कॉल पर, जो भी नीड होगी आपको सारी चीज़ें इस कोर्स में मिल रही होंगी। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड करके इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिनको मोपअप राउंड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता या फिर उनको चॉइस फिलिंग में रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये पहला और आखिरी मौका है जब आपको कॉलेज मिल सकता है। यहाँ जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वही आपका फाइनल कॉलेज होगा, ना ही आप चेंज कर सकते हैं ना ही अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। बाकी हाँ, ये डिसाइड आपको ही करना होगा कि आपको सीट फ्रीज करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप सीट फ्रीज करेंगे तो आपको 10,000 रुपीज़ पे करने होंगे एंड वो आपका जो 10,000 रुपीज़ का अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे चलकर हेल्प कर रही हो। बाकी बात करें वैकेंट सीट मैट्रिक्स में टोटल कितनी सीट्स अभी तक वैकेंट है, तो हम देखें टोटल 1103 सीट्स हैं, यानी कि 1103 सीट्स हैं ओवरऑल कोर्सेज में। जो भी आपके 13 कोर्सेज हैं उनमें 1100 से ज़्यादा सीट्स वेकेंट हैं। तो ये सीट मैट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। ये सीट मैट्रिक्स हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी हम ये सीट मैट्रिक्स डाल देंगे। तो इसके हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटीज़ के फीस स्ट्रक्चर देखने हो तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे एंड उसके साथ साथ हमारे ऐप पर भी आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे होंगे, जो कि आपको एक सही चॉइस फिलिंग बनाने में हेल्प कर रही होगी कि जिसकी फीस कम होगी उसको आप पहले प्रेफर कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि चॉइस फिलिंग करते टाइम हमें याद रखनी होती हैं। अगर आपको ये सारे आइडिया होगा तो आप एक बेटर चॉइस फिलिंग खुद से भी बना सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें आपको याद रखनी है कि मोपअप राउंड में सभी स्टूडेंट्स जो कि आईसीआर में थे वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिन स्टूडेंट्स को कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ था पहले, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ तो और आपने सीट फ्रीज की थी, उसके बाद आपने अपने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाली तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था फर्स्ट 4 राउंड में तो आप एलिजिबल होते हैं मोपअप राउंड के लिए। अगर आपको कोई कॉलेज उन 4 राउंड में नहीं मिला था तो भी आप एलिजिबल होते हैं। तीसरी चीज, जिनको 4th राउंड में कॉलेज मिला था और उन्होंने डायरेक्ट उसको छोड़ दिया था वो भी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हो रहे होंगे। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो रजिस्टर कीजिएगा, अपनी फी पेमेंट कर दीजिएगा। जो भी चीजें होंगी वो आपको सारे कुछ एप्लीकेंट लॉगिन में ही देखने को मिलेगा। जो भी आपकी क्रेडेंशियल्स हैं उनको एप्लीकेंट लॉगिन में डालेगा, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगी फर्दर वो आपको दिख रही होगी। अगर आपने पेमेंट नहीं किया था 500 का पहले, यानी कि पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने पहले ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, फर्स्ट 4 राउंड में आपने पार्टिसिपेट भी किया था तो आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है उसके ऊपर हम अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे। अभी बस आपको इतना पता होना जरूरी है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। दूसरी चीज़, चॉइस फिलिंग में आप अपना वैकेंट सीट मैट्रिक्स का यूज़ कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर पाएंगे तो आप हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम भी देख सकते हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल है हमारे ऐप पर, जिसमें आपको पर्सनली सारी चीज़ें हम लोग बता रहे होंगे। तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। कि अगर आपको कोई डाउट आता है मोपअप राउंड से रिलेटेड हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई जरूर कर रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आप बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय।